सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत वर्चुअल माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के शुभारंभ कार्यक्रम में रेलवे स्टेशन रेवाड़ी से शिरकत की। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत रेवाड़ी रेलवे स्टेशन सहित हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशनों का लोक संस्कृति व आधुनिकता के समावेश के साथ पुनर्विकास किया जाएगा। इसके तहत रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर 32 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाकर कायाकल्प किया जाएगा, जिसके तहत रेवाड़ी रेलवे स्टेशन को नया लुक मिलेगा। कार्यक्रम के बाद अपने संबोधन में सहकारिता मंत्री ने देश के आर्थिक व सांस्कृतिक विकास में रेलवे की अहमियत के बारे में बात करते हुए कहा कि आज का दिन भारतीय रेलवे इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से भारतीय रेलवे आमजन के सुख दुख का साथी रहा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल न केवल देश के भौगोलिक स्थानों को बल्कि विभिन्न प्रांतों के लोगों को भावना के स्तर पर जोड़ने का काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व की सरकारों में देश की जीडीपी व संस्कृति पहचान के प्रतीक भारतीय रेलवे स्टेशन को योजनाओं के नाम पर अपेक्षा का सामना करना पड़ा है। ये ऐतिहासिक और खुशी का दिन है, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पूरे देश के अंदर 508 स्टेशनों का जो पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया है, उसमें रेवाड़ी का भी नाम है और पूरे देश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास होगा और रेवाड़ी का भी 32 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक रेलवे स्टेशन ये बनेगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो मैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज रेवाड़ी को जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो ठहराव भी यहाँ करवाया, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जनता को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये तोहफा आज मिला है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है जिससे देश का विकास होता है, आर्थिक व्यवस्था में भी इसका योगदान रहता है और जो हमारी संस्कृति का आदान प्रदान भी रेल के द्वारा होता है। तो आज रेवाड़ी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। जो पहले एशिया का पहला जंक्शन था रेवाड़ी, और आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल के इस कुशल नेतृत्व के अंदर रेवाड़ी का जो आज स्टेशन विकास जो हो रहा है, निश्चित तौर पर रेवाड़ी वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और जो सुविधाएं मॉडर्न सुविधाएं जो आपको लिफ्ट की सुविधा, एक्सेलरेटर की सुविधा, दिव्यांगों के लिए आपका व्हील चेयर का, टॉयलेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, बहुत आधुनिक सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन को मिलने वाली हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम पूरे देश के अंदर और रेवाड़ी, खासकर रेवाड़ी। जिस तरह से हमारे जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं का जिक्र भी इन रेलवे स्टेशन के ऊपर किया जाएगा। आज भी जिस तरह से हर जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार के लोग, उनका मान सम्मान भी किया गया है, इसी तरह हमारे जितने भी स्टेशन बन रहे हैं, इनके अंदर हमारी ऐतिहासिक धरोहर और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी झलक मिलेगी। आज 508 स्टेशनों का पुनर्निर्माण का जो योजना थी उसका आज उद्घाटन करा है। 1100 करोड़ रुपए के आसपास ये था और हमारे आज 15 रेलवे स्टेशन हरियाणा में उनको विकसित करने की जो आज घोषणा की है। और हमारे यहाँ भी रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का भी 32 करोड़ रुपए लगा के इसका सौंदर्यीकरण के साथ साथ सुविधाएं सज्जित और इसका कायाकल्प करने का जो कार्य करा है, मैं आदरणीय मोदी जी का इस समय आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि रेवाड़ी भी भारत के अव्वल नक्शे कदम पे आज चल रही है। और मोदी जी के साथ साथ हमारे रेल मंत्री जी का भी, आदरणीय राव इंद्रजीत के भी प्रयास इसमें सार्थक हुए हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया जो आदरणीय मनोहर लाल जी का भी और सभी लोगों की पूरी टीम के रूप में कार्य करा है, क्योंकि पिछले दिन जब वंदे भारत ट्रेन चली थी तो लोग यही कहते थे कि चलने का क्या लाभ जब रेवाड़ी में रुकी।
लेकिन आज उन हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रयास से आज वो वंदे भारत ट्रेन यहाँ रुकने का काम किया है और क्षेत्र के लोगों को, रेवाड़ी जिले के इन्हीं आसपास के सब जिले के लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। और आज हम देख रहे हैं कि जापान की तर्ज पे जो ट्रेनों का आज विस्तारीकरण, मॉडर्नीकरण हो रहा है वो काबिल तारीफ है। और ये पहली ऐसी ट्रेनें हैं वंदे भारत ट्रेन जो देश में निर्मित हुई है। तो ये सब खुशी की बात है, जो चीज हम कल्पना करते थे आज वो साकार हो रही है, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आज रेवाड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन है कि किस प्रकार से आज सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वंदे मातरम ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो रेवाड़ी में होना शुरू हो गया। कुछ दिन पहले की बात है, जब हम यहाँ पर स्वागत करने आए थे वंदे भारत ट्रेन का, तो एक प्रश्न था सभी के बीच में कि रेवाड़ी में स्टॉपेज क्यों नहीं है। तो आज वो स्टॉपेज जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर एक स्टॉपेज हो गया जिसकी इच्छा हम सबको थी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय था कि जिस प्रकार से जितने भी स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। तकरीबन 15 हमारे हरियाणा से ऐसे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जा रहा है। उसमें हमारा रेवाड़ी भी है। इसमें एस्केलेटर की बात कर लीजिए, पार्किंग एरिया की बात कर लीजिए, सभी तरह की जो डेवलपमेंट एक आधुनिक रेलवे स्टेशन में जो होनी चाहिए वो यहाँ पर की जा रही है। मैं ये मानती हूँ कि तकरीबन अगर हम यूपीए सरकार की बात कर लें तो 315 करोड़ के करीब जो वार्षिक औसत बजट आता था रेलवे के लिए, और अब हम हरियाणा की बात अगर मैं करूं तो अभी जो है तकरीबन 2200 करोड़ का बजट है और उसमें से 32 करोड़ सिर्फ इसी समय स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए या उसके पुनर्विकास के लिए लगाए गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है मेरी सरकार के द्वारा, जिसके लिए मैं फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं सभी के चेहरों पर खुशी भी देख रही थी। मेरी यहाँ पर जो टीम है, जैसे सोम भाई हैं, सभी लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया कि किस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन जो उसका स्टॉप रेवाड़ी में